कई बातें आपने सुनी होगी। आप पिछले 3-4 दिन से लगातार सुन रहे होंगे प्रशांत किशोर नाम का एक प्राणी है जिसको परजीवी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर नाम के जो प्राणी हैं उनको आपने खूब सुना होगा, कई मीडिया चैनल्स पर लगातार उनकी चर्चा चल रही है और वो वही बातें कह रहे हैं जो कहना चाह रहे हैं। चाहे जितना भी दोनों अपनी अपनी सफाई दे दें, हाथ खड़ा कर लें, प्रशांत किशोर कहेंगे नहीं नहीं हमको कोई मतलब नहीं है। नीतीश जी तो बोले थे ना कि कौन भेजा था जदयू में, प्रशांत किशोर को कौन भेजा था? अमित शाह ने भेजे थे। आप भारतीय जनता पार्टी को उठा करके देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी किस पर हमला कर रही है? राष्ट्रीय जनता दल पर। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से 2020 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो लड़ाई सीधे राष्ट्रीय जनता दल से लड़े, नीतीश कुमार को साइड कर लिया जाए। अब ये कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश 2020 में की गई थी, लेकिन यहाँ भी टाइम टाइम फिस हो गई। नहीं बांधा हुआ है खुटवा के बारे में जो नहीं बोलते हैं, हाँ गेट के बाहर जो खुटा बांधा, जदयू के बाहर वो खुटा गाड़ा हुआ है जिसमें 2 रस्सी है। एगो में जब मन करता है तो लालू प्रसाद मुड़ी घुसवा देते हैं तेजस्वी का, और एगो में खुद भारतीय जनता पार्टी घुसा के बैठ जाती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के बिहार की राजनीति इस वजह से गर्म हो गई है कि नीतीश कुमार का फैसला कब क्या बिहार की राजनीति में खास हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त अपने बिहार में झंडा गाड़ने के लिए, अपनी पार्टी को सर्वोच्च पार्टी बनाने के लिए कई पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। भले ही 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को डैमेज किया हो, लेकिन इस बार संभावित है कि डैमेज नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और कैसे? तो उनके सामने कई बैरों खिलाड़ी के रूप में सामने आ रहे हैं। चर्चा गर्म में आज इस तमाम विषय पर हम चर्चा करने के लिए एक बार फिर से बाबा के साथ जुड़ गए हैं कि नीतीश की घर वापसी, जदयू में घमासान, मोदी शाह पर भारी पड़ा लालू का प्लान। क्या है प्लान? चलिए सीधे बाबा से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। बाबा, क्या नीतीश की घर वापसी एक बार फिर से इसकी तैयारी चल रही है? क्या मामला है? देखिए रत्नेश, थोड़ा अर्लियर जरूर होगा ये कहना कि नीतीश की घर वापसी है, लेकिन जो माहौल पैदा हुआ है और जिस तरह की बातें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रही हैं कि नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं है जी। आप जबरदस्ती किसी को कंफर्टेबल करने के लिए आप खूब बढ़िया माहौल किसी को दे दीजिए और उसमें खटमल वाला बेड दे दीजिए तो क्या होगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से वहाँ परेशानी तो होगी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, और 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को कभी अच्छा कभी बुरा कहा जाता है। हमने भी खबरों में आपको याद होगा कि बताया है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रक्चर बनाया था उस स्ट्रक्चर में नीतीश कुमार फिट नहीं बैठ रहे थे, लेकिन अंततः उनको वापस लाया गया। और वापस लाने का कारण भी आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के पास जो कांस्टेंट वोट बैंक है उस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए और उससे फायदा उठाने के लिए ये प्लान रचा गया। खैर, नीतीश कुमार ने स्वीकार किया तभी उनको लाया भी गया। नीतीश कुमार को भी ये बात समझ में आ रही थी कि हो सकता है कि महागठबंधन में रहते हुए वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो उनको भी फायदा नजर आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का तो वोट मेरी तरफ ट्रांसफर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को कुछ बनाने और बिगाड़ने की बात नहीं थी। यहाँ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना था। इस वजह से वो जानते थे कि वोट जो है भारतीय जनता पार्टी वाला मेरी तरफ शिफ्ट करेगा, और यही सोच करके नीतीश कुमार ने भी अपना प्लान बनाया और वो आए। अब इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें कई बातें आपने सुनी होगी। आप पिछले 3-4 दिन से लगातार सुन रहे होंगे प्रशांत किशोर नाम का एक प्राणी है जिसको परजीवी कहा जाता है। तो प्रशांत किशोर नाम के जो प्राणी हैं उनको आपने खूब सुना होगा, कई मीडिया चैनल्स पर लगातार उनकी चर्चा चल रही है और वो वही बातें कह रहे हैं जो कहना चाह रहे हैं। वो वही बातें करें। आपको याद होगा ना कि आज से 1 सप्ताह पहले मैं आपसे क्या कह रहा था कि प्रशांत किशोर बिना पैसा के, बिना वेतन के, मुफ्त के कहा जाए तो मतलब कर्मचारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो जो कुछ भी कर रहे हैं आपके सामने मैंने कई बार कहा है जी। और जो वो एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं, उसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत है उनको कुछ कहने को, सुनने का? आपने सुना है क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बोलना चाहता हो? बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर भी भारतीय जनता पार्टी पे बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं। जितना जदयू पर है या फिर आरजेडी में है उतना पीके जो है बीजेपी पर नहीं हमला कर रहे हैं। रत्नेश, तो प्लान न है। चाहे जितना भी दोनों अपनी अपनी सफाई दे दें, हाथ खड़ा कर लें, प्रशांत किशोर कहेंगे नहीं नहीं हमको कोई मतलब नहीं है। नीतीश जी तो बोले थे ना कि कौन भेजा था जदयू में, प्रशांत किशोर को कौन भेजा था? अमित शाह ने भेजे थे। ये तो बात नीतीश कुमार जी का है, इसको डिफेंड भी नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से एक बात तो आप समझ लीजिए कि दोनों जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं,
आप भारतीय जनता पार्टी को उठा करके देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी किस पर हमला कर रही है? राष्ट्रीय जनता दल पर। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से 2020 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो लड़ाई सीधे राष्ट्रीय जनता दल से लड़े, नीतीश कुमार को साइड कर लिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे नहीं होता है कि एक बच्चा जो है पढ़ाई करता है साल भर, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो परीक्षा में जाएगा तो सारे सवालों का हल कर लेगा, और एक बच्चा कम पढ़ता है लेकिन उसको कॉन्फिडेंस है कि वो पढ़ लेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को अब तक 19-20 सालों में बिहार में कॉन्फिडेंस नहीं आया है। अब ये कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश 2020 में की गई थी, लेकिन यहाँ भी टाइम फिस हो गया। आप सत्ता में रहने का जो लालच है आपको छोड़ नहीं रहा है। तो इस बात को लेकर के वो जो नहीं बांधा हुआ है, खुटवा के बारे में जो नहीं बोलते हैं हम, गेट के बाहर जो खुटा बांधा, जदयू के बाहर वो खुटा गाड़ा हुआ है जिसमें 2 रस्सी है। एगो में जब मन करता है तो लालू प्रसाद मुड़ी घुसवा देते हैं तेजस्वी का, और एगो में खुद भारतीय जनता पार्टी घुसा के बैठ जाती है। और नीतीश को चाहिए क्या? नीतीश को चाहिए सीएम की कुर्सी, वो उनको दे ही रहे हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार की घर वापसी की बात जो हम कर रहे हैं उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। पहली तो ये कि नीतीश कुमार को ये एश्योरिटी चाहिए कि वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन रत्नेश दूर दूर तक आप उठा के देख लीजिए, 5 को दुश्मन मिल करके एक आदमी को दोस्त बनाने चले तो उस दोस्त को कितना छनक के रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले कई दिनों से जितने भी लोग कह रहे हैं, हम ये बात बार बार आपको बता रहे हैं कि जितने भी लोग, भारतीय जनता पार्टी कितना हितैषी है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के, और कितना नीतीश कुमार की हितैषी है भारतीय जनता पार्टी। आप चिराग पासवान की बात कर लीजिए, अभी तो 5 साल भी नहीं हुआ, वो इतना जल्दी भूल गए होंगे उनकी पार्टी को कौन तोड़ा था। कल ही हमने एक खबर भी किया था इस पर। जीतन राम मांझी जी सदन में क्या बोले थे? अरे इसको तो हम बनाए हैं, अरे कुछ इस लोग को इसको दे ना दो तुम लोग जी, कौन बोला था? और एनडीए में रहते हुए आपने देखा होगा कि अभी जीतन राम मांझी ने क्या कहा था कि तो कह रहे थे कि इससे पार्टी चलेगा। तो आप समझिए कि ये 3रे नंबर के हैं, 4थे नंबर के उपेंद्र कुशवाहा, बेचारा का पार्टियों ले लिया आप, विलय भी करवा लिए और उसके बाद लुलवा करके उसको भगा दिए। तो उस आदमी के मन में आपके प्रति श्रद्धा सम्मान होगा क्या? नीतीश कुमार ने अपने लिए सिर्फ दुश्मन तैयार किए हैं, लेकिन परिस्थितियां और सत्ता में रहने का जो लालच है वो लोगों को मजबूर करता है कि नीतीश कुमार के साथ रहें। अब नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में जब उतरेंगे तो उनको सीधे याद आएगा 2005 और 2010 नहीं, क्योंकि वहां अपर हैंड था। मैंने एक खबर किया था जिसमें बताया था कि 2005 में नीतीश कुमार 88 सीट लेकर के आए थे, यानी कि वो बिग बॉस थे। 2010 में 115 सीट लेकर आए थे, बिग बॉस थे। लेकिन 2015 में क्या हुआ? आप 2nd नंबर पे आ गए, और 2020 में कहाँ है? 3rd नंबर पे। और प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? 20 सीट से ज़्यादा आ जाएगा ना तो हम राजनीति छोड़ देंगे। और इधर भाजपा क्या कह रही है कि तेजस्वी तो खत्म, 25 सीट ला दें, अगर 2010 वाला भी अगर 22 सीटों को ला दें तो बहुत बड़ी बात होगी, आरजेडी समाप्त। इन सारी बातों को लेकर के क्या लगता है आपको कि जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के ये सारे परसेप्शन बन रहे हैं, जब हम आप एक छोटे मोटे पत्रकार हैं, बहुत बड़ा औरा नहीं है, ना बड़ा पेट है, ना बड़ा हाथ है, ना बड़ा मूड़ी है, तो हम लोग जब इतना सब कुछ सोच करके आकलन कर सकते हैं तो जिसके पास सारा संसाधन है वो क्या करेगा? वो तो निश्चित हमारे आप से ज्यादा सोच रहा होगा। तो क्या नीतीश कुमार ये बात नहीं सोच रहे होंगे? नीतीश को नहीं लग रहा होगा कि अगर 2025 के चुनाव में उतरे वो मैदान में और नीतीश कुमार को 70 को सीट आ जाए और भारतीय जनता पार्टी को 70 को सीट आ जाए, और इधर एलजेपी और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को मिला करके उपेंद्र कुशवाहा को मिला करके 40 को सीट आ जाए, तो सरकार किसका बनेगा? नीतीश कुमार का बनेगा क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार फिर वहां से न आगे जा सकेंगे न पीछे जा सकेंगे, उस चौराहा पर खड़ा रहेंगे ना जहां इंतजार करेंगे कोई गाड़ी आए ठोक दे हमको, यही ना होगा। अब जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक संभावित जो सवाल उत्पन्न हो रहा है वो ये हो रहा है कि जिस तरह से लालू प्रसाद को ये समझ में आ गया है कि हमको तोड़ने का, हमको बर्बाद करने का, और हमारे पीछे लगे हुए हैं हमारे वोट बैंक को खत्म करने के लिए, तो लालू प्रसाद जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो स्ट्रेटजी नीतीश कुमार को आने वाले समय में सूट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अमित शाह की स्ट्रेटजी और नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी और दूसरी तरफ लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी, नीतीश कुमार को सोचना यह है कि वो इस पलड़े में बैठे कि इस पलड़े में बैठे, फंसगा कहाँ है। मतलब इस बार ये एक मुझे लगता है कि इस बार जब नीतीश एनडीए में आए
तभी से ये कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह ने वो रणनीति बनाई थी कि इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का झंडा 25 में लहराना चाहिए। 24 में चलिए हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन 25 में किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को नहीं रखना अपने साथ। और इस वजह से वो कई बैरो खिलाड़ी के रूप में खड़ा कर रहे हैं, जैसे प्रशांत किशोर उनमें से एक हैं। क्या यही रणनीति चल रही है अमित शाह की? देखिए, इन सारी रणनीतियों के साथ साथ आप सबसे लास्ट रणनीति अगर सोचिएगा ना, तो नीतीश कुमार को ये बात हमको आपको बुझा रहा है, हमारे आप तक दिल्ली से यहाँ सीधे खबर पहुंच जा रहा है कि उनके सांसद जो है संपर्क में हैं। तो क्या नीतीश कुमार को ये नहीं एहसास हो रहा होगा? बिल्कुल। नीतीश कुमार को डर नहीं हो रहा होगा? क्या हुआ था अरुणाचल प्रदेश में? साथ ही न थे दोनों एनडीए में? जी। कहाँ बचा था उनका विधायक? ले ही न ली थी भाजपा। क्या कर पाए? वो छटपटाते रह गए। तो अब जो स्थिति आ गई है, उस स्थिति में नीतीश कुमार को यह फैसला करना है कि उनको सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, जो पार्टी उनकी 2025 में कहा जा रहा है 2025 का चुनाव नहीं देख पाएगी, 2024 में ही समाप्त हो जाएगी, उसको तो उन्होंने 2024 में बचा लिया। क्या करके? तो कूद ही मार करके, उधर से इधर कूद करके चले आए। अब एक बार फिर से उनको पार्टी और अपने सांसदों को, अपने जमीर को बचाना है, अपने सब कुछ बचा लेना है, तो उसके लिए उनको एक बार फिर से फैसला लेने की जरूरत पड़ेगी। और ये फैसला एनडीए में रह करके अगर नीतीश कुमार लेते हैं, तो उनको बार बार वो सारे डंडा लेकर के खड़े आदमी जो है ना एनडीए में, जिनको समय समय पर उन्होंने हुलकाया है, याद रखिएगा कि उन पर ध्यान उनका चला जाएगा। चलिए देखिए, तो ये सभी आंकड़ों का खेल है। नीतीश कुमार इन आंकड़ों के तरफ अपनी निगाहें दौड़ा के रखे हैं कि आने वाले समय में ये आंकड़ा अगर थोड़ा सा भी कम होता है तो कुछ बड़ा फैसला हम आने वाले वक्त में कर सकेंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की रणनीति कैसे काम करती है। इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चा भारत लाइव पर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।